हाँ, तो लिटिल चैम्प्स, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो लिखी है एक फेमस राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर ब्रूकर टी वॉशिंगटन। उनकी अपनी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। मैंने आपको बताया था ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। और जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको जीवनी बोलते हैं या बायोग्राफी बोलते हैं। किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में उसका संपूर्ण विवरण जब व्यक्ति स्वयं लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी जीवन के विवरण को, किसी व्यक्ति के जीवन की कथा को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी या जीवनी। तो ये कहानी है ब्रूकर टी वॉशिंगटन की। तो उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे मैंने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करी। तो उन्होंने जो एक लिखी है बुक, उसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इंग्लिश में लिखी हुई है, ये अंग्रेजी में लिखी हुई है, ये ऑटोबायोग्राफी, जिसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये कहानी है शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। तो उन्होंने शिक्षा के संघर्ष के बारे में, उन्होंने कितना संघर्ष किया शिक्षा के प्रति, शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितना संघर्ष लिया, उसी को एक लिखा हुआ, उसी की पूरी जो कहानी है वो लिखी हुई है। उसी को वह कहते हैं शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो आप लोगों के लिए इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिए इस कहानी को और सीखिए कि कितने संसाधनों की कमी के बावजूद एक व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा, कितना बड़ा सफल लेखक बना। हम लोग तो थोड़ी बहुत समस्या होती हैं तो फिर छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, संसाधनों की कमी है, हम कैसे करें, क्या करें। आप इस कहानी को देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने संसाधनों के अभाव के बावजूद भी कोई व्यक्ति किस शिखर तक पहुंच सकता है। तो बात है, ये अश्वेत थे, ब्रूकर टी वॉशिंगटन की बात हो रही है। तो ये अश्वेत थे। अश्वेत का मतलब हो गया जो विदेशी जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि अनटचेबिलिटी मानी जाती है, मतलब छुआछूत की भावना मानी जाती है गोरे लोगों में, और जो काली चमड़ी के लोग होते हैं उनमें, मतलब उनमें रंग के आधार पर भेदभाव माना जाता है। रंग के आधार पर भेदभाव होता है। जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, और जो काले लोग हैं उनको वो अपना दास समझते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ छुआछूत की भावना वो रखते हैं। तो ये जो ब्रूकर टी वॉशिंगटन थे ये अश्वेत ग्रुप से आते थे, अश्वेत समाज से आते थे। तो ये एक बार उसमें कोयले की खदान में काम कर रहे थे। कोयले की खदान में जब काम कर रहे थे ये, तो इन्होंने सुना कुछ दोस्त इनके साथ के जो लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे किसी बहुत बड़े स्कूल के बारे में, बहुत बड़े विद्यालय के बारे में, बहुत बड़ी संस्था के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे अश्वेत लोगों को पढ़ाया जाता है, अश्वेत लोगों की शिक्षा दी जाती है। तो इन्होंने वहाँ पे सुना, तो वो लोग बात कर रहे थे, तो स्कूल का वर्णन कर रहे थे कि स्कूल कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितने अच्छे टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं उस विद्यालय में, वहाँ लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, खेलते हैं। ये सब लोग वो आपस में चर्चा कर रहे थे। अब ये जो हैं लेखक जो हैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से, गौर से सुन रहे थे, और इनके मन में विचार आ रहा था कि मैं कैसे विश्वविद्यालय में पहुँचूँ। इनके दिमाग में बहुत उत्सुकता हुई कि ऐसा भी कोई विद्यालय हो सकता है क्या, कि जो हमारे जो पास में जो विद्यालय है उससे इतना विशाल है। इनके पास में भी कोई विद्यालय रहा होगा जहाँ पे ऐसे लोग पढ़ने जाते थे। तो इनके मन में विचार आया कि क्या इससे भी अच्छा, इससे भी बड़ा विशाल कोई विद्यालय होगा जहाँ इतनी सारी सुविधाएं होंगी। इनके दिमाग में ये वाली बात घूमने लगी। तो उन्होंने तुरंत ये निश्चय कर लिया, दिमाग में निश्चय बना लिया। छोटे से थे ये उस टाइम पे, ज़्यादा उम्र के नहीं थे। तो उन्होंने अपने दिमाग में निश्चय कर लिया कि मुझे इस विद्यालय में प्रवेश लेना ही है, मुझे इस विद्यालय में जाना है और वहाँ पे पढ़ना है। उन्होंने वहीं पे अपना दिमाग में निश्चय कर लिया। ये विद्यालय जो है ये वहाँ से जहाँ ये रह रहे हैं मॉल्डन से, हैम्पटन पे विद्यालय था ये इसकी दूरी थी 500 माइल्स, 500 माइल्स, है ना। 1 माइल लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से 805 किलोमीटर दूर इनका विद्यालय, वो विद्यालय था जहाँ की बात वो लोग कर रहे थे। और विद्यालय था वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। जिस विद्यालय के बारे में बात हो रही है, जिस इंस्टीट्यूट संस्था के बारे में बात हो रही है, जहाँ अश्वेत लोगों को पढ़ाया जाता था।
तो ये उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो विद्यालय जो है वहाँ से लगभग 805 किलोमीटर दूर था। बिना ये सोचे कि मैं कैसे जाऊँगा, कैसे वहाँ पहुँच पाऊँगा, कहाँ कैसे कैसे मुझे रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मौसम की मार झेलनी पड़ेगी, है ना। 805 किलोमीटर कोई कम दूरी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा दूरी है 805 किलोमीटर, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक छोटे से गांव में रहता है, जिसको पूरी नॉलेज नहीं है ना, जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं है, कभी गया नहीं है बाहर, जो है ना, वो पढ़ने के लिए जाना चाहता है। तो उन्होंने जो है मन में, लेकिन उनके मन में उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे जाना है वहाँ पे और उसी विद्यालय में मुझे प्रवेश लेना है। अपना विचार बना चुके थे ये, और अपनी जाने की तैयारी इन्होंने बीच में करनी शुरू कर दी। अब तैयारी शुरू क्या करते हैं, इनके पास कुछ खास व्यवस्था तो थी नहीं, साधन संपन्न लोग तो ये थे नहीं, अभाव में रहते थे, बहुत गरीब लोग थे। तो इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे वहाँ जाना है, उस विद्यालय में पढ़ना है मुझे। तो माँ ने कहा बेटा तुम ऐसा प्रयास कर रहे हो जिससे कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं तुम्हें, है ना। मतलब उनकी माँ का कहने का मतलब था कि तुम्हारा जो प्रयास है, जो तुम करना चाह रहे हो, उसका कोई फल मिलेगा ही नहीं। भाई कहाँ हम पहुँच पाएंगे, उनका दिमाग में ये था। मतलब तुम ऐसा काम करने जा रहे हो जैसे कि रेत से और नदी में पुल बनाना, ऐसा काम आप करने जा रहे हो। लेकिन इन्होंने तो अपना फाइनल डिसीजन ले रखा था कि मुझे पढ़ना है तो उसी में पढ़ना है, इतने दृढ़ संकल्प उन्होंने ले रखा था। इन्होंने अपनी माँ से आज्ञा ली कि मुझे जाना है माँ। तो इनका भाई थे जॉन भाई थे इनके, उन्होंने जितनी संभव हो सकती थी इनकी मदद वहाँ जाने के लिए की। मदद क्या करते, वो भी गरीब थे, तो जो भी कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो उन्होंने की। जब ये जा रहे थे, जब ये बात है 1872 की, सन 1872 की बात है, ऑटम पतझड़ के टाइम की बात है, जब इन्होंने वहाँ से जाने का निश्चय किया कि अब मुझे जाना है, अब मैं जाना चाहता हूँ। मतलब वो समय आ गया जब ये वहाँ से अपने घर से विद्यालय के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए, हैम्पटन के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए। तो इन्होंने अपनी माँ से विदा ली कि माँ मुझे जाने दो। माँ को मालूम थी जिद्दी बच्चा है, मानेगा नहीं, तो माँ ने बड़े ही बेरुखेपन से जाने की उनको परमिशन दे दी कि ठीक है बेटा जाओ। अच्छा, माँ इनकी उस टाइम इतनी बीमार थी कि लेखक को यानी कि ब्रूकर टी वाशिंगटन को इस बात पे भी डाउट था कि मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। इस कंडीशन में छोड़ के गए थे अपनी माँ को ये, है ना। माँ क्या होती है तुम लोग जानते हो। तो ये अपनी माँ को इस कंडीशन में छोड़ के जा रहे थे कि मैं दोबारा माँ से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, कोई पता नहीं है। माँ बहुत कमज़ोर थी, बहुत बीमार थी इनकी, लेकिन उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया था तो उनको जाना ही था। इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। इनके पास जाते समय क्या था, एक थैला था, सस्ता थैला था, उसमें एक आध कपड़े होंगे, जो कुछ होगा। इन्होंने चलना वहाँ से शुरू कर दिया। 805 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इनको, कोई इनके पास साधन नहीं है, पैसे के नाम पे बहुत थोड़े पैसे हैं, लेकिन इन्होंने अपना मन बना लिया, ये चल दिए। किसी से लिफ्ट लेकर, रिक्वेस्ट करके, कैसे करके, कार वालों से लिफ्ट लेकर, बाइक तो शायद होंगी नहीं होगी पता नहीं मुझे, कार वालों से, बस वालों से, ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर, बैलगाड़ी वालों से रिक्वेस्ट करके ये पहुँचे। ये इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर ये पहुँचे, एक जगह पहुँचे। चलते चलते जब उनको ये इन्होंने यात्रा अपनी जब चलते रहे कई दिनों के बाद भूखे प्यासे ये पहुँचे, एक शहर में पहुँचे। उस शहर का नाम था रिचमंड नामक जगह पे ये पहुँचे। रात में पहुँचे वहाँ पे जाकर। रात में पहुँचे तो ये बहुत थके हुए थे, कई दिनों से भूखे भी थे, कपड़े भी इनके गंदे हो चुके थे, बिल्कुल हताश हो चुके थे। मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट भी जमी हुई थी, नहाए धोए नहीं थे, कई दिनों से खाए पिए नहीं थे, तो मतलब इनकी कंडीशन ख़राब हो रखी थी उस टाइम पे। तो ये जब वहाँ, वो शहर था लेकिन हैम्पटन जो था, जो रिचमंड जो था, सॉरी, वो शहर था। वहाँ ये पहुँचे तो इन्होंने कहा कि कहीं मुझे रात में रुकने के लिए जगह मिल जाए, कहीं मैं रात बिता सकूँ अपनी। तो उन्होंने कई जगह इन्होंने पूछा कि मुझे रात बिताने के लिए जगह दे दीजिए। लेकिन वो शहर था, ये गांव के थे, गांव के बहुत सीधे साधे भोले वाले व्यक्ति थे। ये शहर में गए तो वहाँ की जो तेज तर्रार जिंदगी थी, वहाँ के जो तेज तर्रार जो लोग थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, उनके संग इनकी नहीं बन पा रही थी मैचिंग। तो वो लोग जो थे वो चाहते थे पैसा, रात में सोने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था, और वो चीज़ इनके पास थी नहीं। पैसा इनका पूरा खत्म हो चुका था, थक चुके थे ये बिल्कुल। अब कई बार जब
करने के बाद जब उनको कई जगह पूछने के बाद जब ये हार गए, बिल्कुल निराश हो गए कि भाई अब मुझे सोने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये इन्होंने जो है ऐसे ही चलना शुरू कर दिया, सड़कों पर चलना शुरू कर दिया, गलियों में ऐसे ही चलने लगे, इधर उधर चलने लगे। आधी रात के लगभग बीत चुकी, आधी रात बीत गई तो बिल्कुल थके चूर हो गए। अभी वैसे ही ऑलरेडी थके हुए थे, रात को सोने की जगह मिली नहीं कहीं रिचमंड शहर में, तो वहाँ फिर उन्होंने कुछ नहीं मिला तो चलने लगे। चलते 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 बहुत इनको थकान हो गई, बिल्कुल ये थकान से चूर हो गए। इन्होंने देखा वहाँ पर एक गली में ये पहुँचे, जैसी गली में मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का एक पट्टी सी बनी हुई है, प्लेटफार्म सा है लकड़ी का, उठा हुआ थोड़ा सा, और ऊपर से लोग जा रहे हैं और नीचे जगह है उसमें प्लेटफार्म में, लकड़ी का जो प्लेटफार्म बना है उसमें नीचे जगह है और ऊपर लोग चल के जा रहे हैं उसमें से। तो ये थोड़ी देर उन्होंने रुके, थोड़ी देर उन्होंने इधर उधर देखा। जब ये थोड़े निश्चिंत हो गए कि आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी राहगीर नहीं चल रहा वहाँ पे, ये तुरंत उसके नीचे खिसक गए। मतलब वो लकड़ी का जो पट्टे रखे हुए थे लकड़ी के, उसके नीचे जो जगह थी, उभरे हुए पट्टे रखे हुए थे, उसकी जो नीचे जगह थी उसमें ये इस तरीके से खिसक गए। इन्होंने जो बैग था, इनका थैला जो ला रखा था, उन्होंने उसको सर के नीचे रखा और वहाँ पे लेट गए। इन्हें थोड़ा आराम मिला। रात भर ये अपने ऊपर लोगों के चलने की आवाज़ सुनते रहे। सुबह हुई तो इनको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा ये फ्रेश फील हुए, फ्रेश होके उठे। सुबह फ्रेश होके उठे, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा ढलने लगा, जब दिन की रोशनी बढ़ने लगी तो इन्होंने देखा, अपने आप को देखा कि ये ऐसी जगह पर हैं जिसे बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह का मतलब समझते हो ना आप लोग? बंदरगाह वो जगह है जहाँ पर जहाज से सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। समुद्री जहाज की बात हो रही है, शिप की बात हो रही है। बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उनमें जो है उस समय पे सामान को लादा और उतारा जाता था, उसी जगह को बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट। तो और बहुत बड़ा एक जहाज खड़ा हुआ था जिसमें से सामान को निकाला जा रहा था, उतारा जा रहा था। तो वहाँ इन्होंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत भूखे थे, थोड़ा फ्रेश तो हो चुके थे लेकिन भूख के मारे इनकी हालत ख़राब हो रखी थी। तो वो ये गए उसके पास, जहाज का जो कैप्टन था उसके पास गए, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे थोड़ा काम कर लेने दीजिए और बदले में मुझे आप कुछ पैसे जो दें वो दे देना, मुझे मेरे मेहनत के पैसे दे देना मुझे, जिससे कि मैं कुछ अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई। तो वो जो थे वो गोरे थे, ये अश्वेत थे, है ना। बताया ना मैंने, वहाँ पे दो तरह का मैटर चलता है ना। जो गोरे लोग होते हैं वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, और जो अश्वेत लोग होते हैं उनको वो लोग थोड़ा हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो जो गोरा व्यक्ति था वो बहुत सज्जन आदमी था, है ना, और बहुत दयालु किस्म का आदमी था। उसने देखा एक बच्चा जो है परेशान है, तो उसने कहा ठीक है तुम काम कर लो, मैं तुम्हें इसका पेमेंट दूंगा। तो उन्होंने मन लगा के काम किया, वहाँ पे काम किया, तो उसने कैप्टन ने उनको पेमेंट दे दिया। जो उनका जो थोड़ा बहुत परिश्रमिक जो बनता था, उनका जो काम करने का जो वेजेस उनका बनता था, वो उसने कैप्टन ने उनको दे दिया। अब परिश्रमिक जो उन्हें मिला, उनको जो पैसा मिला, उन्होंने अपने लिए नाश्ता लिया और नाश्ता खाया। तो जो लेखक हैं, लेखक मतलब ब्रूकर टी वॉशिंगटन, तो बताते हैं कि वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट नाश्ता था जो अब तक मैंने खाया था, क्योंकि इतने दिन के थके हुए थे बेचारे, है ना। फिर उन्होंने काम किया, काम से उन्हें पैसे मिले, पैसों से उन्होंने नाश्ता खरीदा और खाया। तो बताते हैं कि वो मेरे जीवन का बेस्ट ब्रेकफास्ट था जो अब तक मैंने खाया है। उसके बाद ये कितने बड़े लेखक बने, कहाँ तक ख्याति इन्होंने प्राप्त करी। बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में उन्होंने खाना खाया होगा, नाश्ता किया होगा, है ना। बड़े बड़े उत्सवों में इन्होंने खाना खाया होगा, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में इन्होंने खाना खाया होगा। लेकिन ये बताते हैं कि वो खाना मेरे जीवन का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट था। ठीक, अब उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उन्होंने जो कैप्टन था, कैप्टन को उनका काम बहुत पसंद आया। भाई मेहनती तो थे ही वो, अब तुम समझ सकते हो कितना मतलब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं ये, है ना, कितनी मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन है ये। तो उसको बहुत काम पसंद आया इनका। उन्होंने कहा तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ पे काम कर सकते हो। अपने आप उन्होंने कहा उनसे, कैप्टन ने कहा आप अगर चाहो तो आप काम कर सकते हो और मैं पर डे आपके काम के बदले में जो भी वेजेस होगी आपको दे दूंगा। तो वो भी, उनको भी यही चाहिए था। उनको क्या चाहिए था? पैसा, है ना। पैसा मतलब पैसा उन्हें केवल इतना चाहिए था कि वो वहाँ विद्यालय तक पहुँच सके। उनको ज़्यादा पैसे की ग्रीड नहीं थी उनको, है ना। उनको केवल ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए था। तो वो राजी हो गए, उनको भी मतलब समझ में आ गया कि हाँ मुझे यहाँ से पैसा मिल जाएगा, मैं अपनी जो बच्ची कुछ यात्रा है वो पूरी कर पाऊँगा। तो वो मन लगा के वहाँ पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया।
कई दिनों तक उन्होंने काम किया वहाँ पे, कई दिनों तक काम किया। तो वो काम करते थे और फिर अपना ब्रेकफास्ट करते थे, खाना खाते थे अपना, है ना। तो उसके बाद बहुत कम पैसा ही बच पाता, मतलब लंबा ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था उन्हें, इतना अमाउंट नहीं मिलता था कि वो ज़्यादा पैसा बचा सकें, है ना। तो वो अपनी क्या करते थे, अपनी जितना हो सकता था उतना बचत करते थे। थोड़ा बहुत खाने में कटौती करते होंगे, कपड़े नहीं पहनते होंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा, है ना। और सोने के लिए उन्होंने वही जगह यूज़ करी, वही जो जो जहाँ पे वो पहले दिन सोए थे वही जगह उन्होंने यूज़ करी सोने के लिए। उसी पे नीचे वो जो उभरा हुआ था, लकड़ी का प्लेटफॉर्म जो उभरा हुआ था, उसी के नीचे वो सोते रहे तब तक। कई दिनों तक उन्होंने काम किया। तब इन्हें लगा कि अब मेरे पास इतना पर्याप्त धन हो चुका है, इतना पैसा मेरे पास हो चुका है कि मैं जाकर विद्यालय के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दूं, जो इंस्टीट्यूट था वहाँ के लिए यात्रा शुरू कर दूं। तो उन्होंने कैप्टन से रिक्वेस्ट करी कि अब मुझे आप परमिशन दीजिए, एंड आई हैव टू गो फॉर दैट स्कूल टू गेट एडमिशन, मुझे वहाँ प्रवेश लेना है तो मुझे आप जाने दीजिए। तो कैप्टन ने भी खुशी खुशी उनको इजाज़त दे दी कि हाँ चाहिए। अब ये वहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ से ये कहाँ पर है, रिचमंड है ये, और यहाँ से वो जहाँ इन्हें हैम्पटन जाना है, जहाँ इनका हैम्पटन वर्जीनिया जो जाना है, जो हैम्पटन स्कूल नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो, वहाँ पे इन्हें जाना है। तो वहाँ की दूरी कितनी है, 82 माइल्स रिचमंड से, है ना, अराउंड 132 किलोमीटर्स, लगभग 132 किलोमीटर की दूरी अभी इन्हें और तय करनी है। चल दी है वहाँ से ही, और इन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू की और जो है विद्यालय पर जाकर पहुँच गए। और इनके पास अभी इस टाइम कितने पैसे बचे थे, 50 सेंट्स बचे हुए थे। और ये विद्यालय के सामने आकर, इंस्टीट्यूट जो था, वो संस्था जो थी, उसके सामने आकर खड़े हो गए। जब ये संस्था के सामने खड़े हुए तो इन्होंने देखा इनकी सारी थकान मिट गई, अब तक की जितनी परेशानियां थी सब इनको लगा कि मेरे को उसका फल मिल गया। जैसे ही बताते हैं कि उसको देखकर, जैसे ही मैंने विद्यालय उसको इंस्टीट्यूट को देखा, उस संस्था को देखा, तो उसको देखते ही मेरी सारी थकान मिट गई। अब तक मैंने जितने संघर्ष किए थे उसका मेरे को ऐसा लगा कि मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, उसका मुझे फल मिल गया। 3 मंजिला इमारत थी, बहुत विशाल इमारत थी, है ना, बहुत ग्रांड बिल्डिंग। तो ये फिर जैसे ये बिल्डिंग में गए तो इन्होंने अपने आप को, जो वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा थी, उनके सामने उपस्थित कर दिया। मैडम थी वो, प्रिंसिपल जो थी वो मैडम थी, उनके सामने अपने आप को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, उपस्थित कर दिया अपने आप को कि मैडम मुझे जो है आप किसी भी क्लास में एडमिशन दे दीजिए, अकॉर्डिंग टू यू, जो आप सही समझें मुझे आप एडमिशन दे दीजिए। मैडम ने इनको देखा, मैडम ने देखा तो मैडम के सामने ये इम्प्रेशन इनका अच्छा बन नहीं पाया। जो इनका इम्प्रेशन था मैडम के सामने अच्छा नहीं हो पाया। क्यों नहीं अच्छा पाया, क्योंकि ये थके हुए थे इतने दिनों के, कितनी यात्रा करके आए थे, 132 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, भूखे थे, है ना, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे इन्होंने, है ना, नहाए हुए नहीं थे, तो एकदम से कमज़ोर दिख रहे थे, वीक दिख रहे थे। तो मैडम ने इनको ऊपर से नीचे तो देखा, तो मैडम ने मतलब इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा इनका। तो मैडम के दिमाग में ये आया कि क्या करें, इनको एडमिशन देना है या नहीं देना है। हाँ, मैडम ने इनसे न तो एडमिशन के लिए हाँ करी और ना ही करा, मतलब ये भी नहीं कहा कि मुझे एडमिशन नहीं देना, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और ना ही उनसे कहा कि हाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब ये जो है बहुत परेशान। अब सोचिए क्या इनके दिमाग में बीती होगी, कहाँ से ये आए हैं, कितने इन्होंने संघर्ष किए हैं, ये वहाँ तक पहुँच भी गए, अपने जो इनका जिनका टारगेट था वहाँ तक ये पहुँच भी गए। अब ये मैडम के सामने गए और मैडम जो है, मैडम के सामने अपना इंप्रेशन नहीं जमा पाए। क्योंकि ये थके हुए हैं, वीक हैं, गंदे हो रखे हैं, है ना, डस्ट जमी हुई है इनके पूरे शरीर पे, नहाए हुए नहीं है, खाया पिया नहीं है इन्होंने, है ना, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाए। अब ये जो है खड़े रहे, मैडम के आसपास ही रहे, काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे उनके आसपास ही। अच्छा, उस दौरान क्या था, ये और बच्चे आ रहे थे तो मैडम उनको एडमिशन दे रही थी। तो इनके दिमाग में और वो दिक्कत हो रही थी कि देखो और बच्चे आ रहे हैं, उनको एडमिशन मिल रहा है और मुझे मैडम ने न तो हाँ कहा है और ना कहा है ना। तो इनके दिमाग में बड़ी जो व्याकुलता थी वो बढ़ती जा रही थी। अब जब मैडम के पास जो बच्चे जा रहे थे तो ये देख रहे थे दूर से, तो मैडम जो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही थी, जो काम करने की कह रही थी, है ना, वो बच्चे कर रहे थे। ये भी वहाँ से सोच रहे थे कि अगर मुझसे कहेंगे तो मैं भी कर दूंगा, मुझे एक बार मौका तो दे मैडम। इनके दिमाग में ये विचार आ रहा था कि एक बार मुझे मौका मिल जाए और मैं जो अपना बेस्ट दे दूंगा, है ना, लेकिन मुझे मौका तो मिले एक बार। अब जब ये इधर उधर रहे, मैडम के आसपास ही रहे, तो मैडम को भी थोड़ा सोचना पड़ा कि काफ़ी देर से बच्चा खड़ा है।
तो मैडम ने सोचा कि क्या कराएं, तो मैडम ने कुछ विचार किया होगा, तो मैडम ने कहा कि बगल में एक रूम है, म्यूजिक रूम, बगल वाले म्यूजिक रूम है, उसमें सफाई की ज़रूरत है, मतलब गंदा हो रहा है ना, तो इस झाड़ू को लो और उसको साफ कर दो। अब राइटर के दिमाग में एकदम से आंखें चमक गई। जो ब्रूकर टी वॉशिंगटन हैं, लेखक जो हैं, उनके आंखें बिल्कुल चमक गई। उन्होंने कहा मुझे मौका मिल गया, है ना। उन्होंने कुछ और नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ सोचा कि मुझे मौका दे दिया मैडम ने। उन्होंने झाड़ू उठाई, उस कमरे की तरफ गए वो, और कमरे को उन्होंने 3 बार साफ किया, 3 बार झाड़ू से साफ किया, 3 टाइम्स झाड़ू से साफ किया। फिर उन्होंने कपड़ा लिया एक झाड़ने वाला, उसको कमरे को 4 बार झाड़ा, एक एक उसके इक्विपमेंट्स को, जो जो चीज़ें रखी थी वहाँ पे, हर चीज़ को उठा उठा के झाड़ा। अलमारी को खिसका के नीचे से गंदगी हटाई, जो फर्नीचर रखे थे उनको उठा उठा के साफ़ किया, नीचे सफाई करी, दरवाज़ों पे सफाई करी, दीवारों पे सफाई करी, जितना मैक्सिमम हो सकता था उन्होंने उसमें किया। क्यों? क्योंकि क्या था उनके दिमाग में ये था कि मेरे पास यही मौका है अपने आप को साबित करने का। मैडम ने मुझसे कहा है कि आप इस कमरे को साफ़ कर दो, तो ने कहा कि मेरे पास केवल यही मौका है जिससे कि मैं इस कमरे को साफ़ करके मैडम को ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं भी काबिल हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, जिससे कि मैडम मुझे एडमिशन दे दें। कमरा कई बार साफ़ करा, जब उनको बिल्कुल फाइनल टच दे दिया उन्होंने, जब वो पूरे विश्वस्त हो गए, 100% श्योर हो गए, लेखक हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन की बात हो रही है, जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए, 100% श्योर हो गए कि अब इसमें कमरे में कोई भी कमी नहीं बची, इसमें कहीं पे भी गंदगी नहीं मिलेगी, एक धूल का कण भी नहीं मिल पाएगा इसमें, तो उन्होंने जाके मैडम को सूचित कर दिया कि मैडम मैंने कमरा साफ़ कर दिया है। तब कमरा साफ़ हो गया, तो फिर मैडम आई वहाँ पर, मैडम ने चेक किया। और मैडम जो थी वो नॉर्थ अमेरिका की थी, है ना, तो काफ़ी वो एक्सपर्ट थी। तो मैडम ने देखा कमरे को, मैडम जानती थी कहाँ गंदगी मिल सकती है। मैडम ने उनको हटा उन जगह पे देखा, रूमाल लिया अपना, और रूमाल से जो कोने की जगह थी वहाँ पे देखा डस्ट तो नहीं है कहीं पे, जो फर्नीचर है उसको थोड़ा सा खिसका के देखा डस्ट तो नहीं है, लेकिन वो तो ऑलरेडी कर चुके थे, उन्हें तो एक मौका मिल गया, तो उन्होंने तो मौके में पूरा अपना फाइनलाइज टेस्ट दे दिया था। तो जब उन्हें कहीं भी, मैडम को कहीं भी गंदगी नहीं मिली, तो मैडम ने कहा मुझे लगता है कि आप जो है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लायक हो, आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ब्रूकर टी वॉशिंगटन को एडमिशन मिल पाया। तो इतना संघर्ष करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। उस टाइम पे इतना संघर्ष करना पड़ा था ब्रूकर टी वॉशिंगटन को पढ़ने के लिए। अब क्या है, बिल्कुल पास में ही विद्यालय है आपके, है नहीं विद्यालय बिल्कुल पास में, उसके बाद भी साधनों की कमी नहीं है। सोच रहे हो उनके साधन देखो, अपने साधन से कंपेयर करो, है ना, बहुत अच्छे साधन है आपके पास। तो आपको भी इस तरीके से करना चाहिए कि आप भी मेहनत करें और आगे अपने जीवन में बढ़ें। ठीक।